उदयपुर के महलों में राणा जी ने आपात सभा बुला रखी थी। सभा में बैठे हर सरदार के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। आंखों में गहरे भाव नजर आ रहे थे। सबके हाव भाव देखकर ही लग रहा था कि किसी तगड़े दुश्मन के साथ युद्ध की रणनीति पर गंभीर विचार विमर्श हो रहा है। सभा में प्रधान की ओर देखते हुए राणा जी ने गंभीर होते हुए कहा, इन मराठों ने तो आए दिन हमला कर सिर दर्द कर रखा है। सिर दर्द क्या रखा है अन्नदाता? इन मराठों ने तो पूरा मेवाड़ राज्य ही तबाह कर रखा है। गांवों को लूटना और उसके बाद आग लगा देने के अलावा तो ये मराठे कुछ जानते ही नहीं। पास ही बैठे एक सरदार ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, इन मराठों जैसी दुष्टता और धृष्टता तो बादशाही हमलों के समय मुसलमान भी नहीं करते थे, पर इन मराठों का उत्पात तो मानवता की सारी हदें ही पार कर रहा है। मुसलमान ढंग से लड़ते थे तो उनसे युद्ध करने में भी मजा आता था, पर ये मराठे तो लूटपाट और आगजनी कर भाग खड़े होते हैं। एक और सरदार ने पहले सरदार की बात को आगे बढ़ाया। सभा में इसी तरह की बातें सुन राणा जी और गंभीर हो गए। उनकी गंभीरता उनके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रही थी। मराठों की सेना मेवाड़ पर हमला कर लूटपाट व आगजनी करते हुए आगे बढ़ रही थी। मेवाड़ की जनता उनके उत्पात से बहुत आतंकित थी। उन्हीं से मुकाबला करने के लिए आज देर रात तक राणा जी मुकाबला करने के लिए रणनीति बना रहे थे और मराठों के खिलाफ युद्ध की तैयारी में जुटे थे। अपने कास सरदारों को बुलाकर उन्हें जिम्मेदारियां समझा रहे थे। तभी प्रधान जी ने पूरी परिस्थिति पर गौर करते हुए कहा, खजाना रुपयों से खाली है। मराठों के आतंक से प्रजा आतंकित है। मराठों की लूटपाट व आगजनी के चलते गांव के गांव खाली हो गए और प्रजा पलायन करने में लगी है। राजपूत भी अब पहले जैसे रहे नहीं जो इन उत्पातियों को पलक झपकते मार भगा दे और ऐसे दुष्टों के हमले झेल सके। प्रधान के मुंह से ऐसी बात सुन पास ही बैठे एक राजपूत सरदार ने आवेश में आकर बोला, पहले जैसे राजपूत अब क्यों नहीं हैं? कभी किसी संकट में पीछे हटे हैं तो बताएं। आज तक हम तो गाजर मूली की तरह सिर कटवाते आए हैं और आप कह रहे हैं कि पहले जैसे राजपूत नहीं रहे। पिछले 200 वर्षों से लगातार मेवाड़ पर हमले हो रहे हैं, पहले मुसलमानों के और अब इन मराठों के। रात दिन सतत चलने वाले युद्धों में भाग लेते लेते राजपूतों के घरों की हालत क्या हो गई है, कभी देखा है आपने? कभी राजपूतों के गांवों में जाकर देखो, एक एक घर में 10-10 शहीदों की विधवाएं बैठी मिलेंगी। फिर भी राजपूत तो अब भी सिर कटवाने के लिए तैयार है। बस एक हुक्म चाहिए राणा जी का। मराठा तो क्या खुद यमराज भी आ जाएंगे तब भी मेवाड़ के राजपूत पीठ नहीं दिखाएंगे। ये सुन राणा बोले, राज पाने व बचाने के लिए गाजर मूली की तरह सिर कटवाने ही पड़ते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि राज्य का स्वामी बनना आसान नहीं, स्वराज्य बलिदान मांगता है और हम राजपूतों ने अपने बलिदान के बूते ही यह राज हासिल किया है। धरती उसी की होती है जो इसे खून से सींचने के लिए तैयार रहे। हमारे पूर्वजों ने मेवाड़ भूमि को अपने खून से सींचा है। इसकी स्वतंत्रता के लिए जंगल जंगल है, मातृभूमि की रक्षा के लिए घास की रोटियां खाई है, और अब ये लुटेरे इसकी असमत लुटने आ गए तो क्या हम आसानी से इसे लुट जाने दे? अपने पूर्वजों के बलिदान को यूं ही जाया करें। इसलिए बैठकर बहस करना छोड़े और मराठों को माकूल जवाब देने की तैयारी करें। राणा की बात सुनकर सभा में चारों ओर चुप्पी छा गई। सबकी नजरों के आगे सामने आई युद्ध की विपत्ति का दृश्य घूम रहा था। मराठों से मुकाबले के लिए इतनी तोपें कहां से आएगी? खजाना खाली है, फिर सेना के लिए खर्च का बंदोबस्त कैसे होगा? सेना कैसे संगठित की जाए? सेना का सेनापति कौन होगा? साथ ही इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा भी होने लगी। आखिर चर्चा पूरी होने के बाद राणा जी ने अपने सभी सरदारों व जागीरदारों के नाम एक पत्र लिखकर उसकी प्रतियां अलग अलग घुड़सवारों को देकर तुरंत दौड़ाने का आदेश दिया। पत्र में लिखा था, मेवाड़ राज्य पर उत्पाती मराठों ने आक्रमण किया है। उनका मुकाबला करने व उन्हें मार भगाने के लिए सभी सरदार व जागीरदार यह पत्र पहुंचते ही अपने सभी सैनिकों व अस्त्र शस्त्रों के साथ मेवाड़ की फौज में शामिल होने के लिए बिना कोई देरी किए जल्द से जल्द हाजिर हों। पत्र में राणा जी के दस्तखत के पास ही राणा द्वारा लिखा था,
जो जागीरदार इस संकट की घड़ी में हाजिर नहीं होगा उसकी जागीर जब्त कर ली जाएगी। इस मामले में किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी और इस हुक्म की तामील न करना देशद्रोह व हरामखोरी माना जाएगा। राणा का एक सवार राणा का पत्र लेकर मेवाड़ की एक जागीर कोसीथल पहुंचा और जागीर के प्रधान के हाथ में पत्र दिया। प्रधान ने पत्र पढ़ा तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। कोसीथल चुंडावत राजपूतों के वंश की एक छोटी सी जागीर थी और उस वक्त सबसे बुरी बात यह थी कि उस वक्त उस जागीर का वारिस एक छोटा बच्चा था। कोई 2 वर्ष पहले ही उस जागीर के जागीरदार ठाकुर एक युद्ध में शहीद हो गए थे और उनका छोटा सा इकलौता बेटा उस वक्त जागीर की गद्दी पर था। इसलिए जागीर के प्रधान की हवाइयां उड़ रही थी। राणा जी का बुलावा आया है और गद्दी पर एक बालक है, वो कैसे युद्ध में जाएगा। प्रधान के आगे एक बहुत बड़ा संकट आ गया। सोचने लगा क्या इन मराठों को भी अभी हमला करना था, कहीं ईश्वर उनकी परीक्षा तो नहीं ले रहा। प्रधान राणा का संदेश लेकर जनाना महल के द्वार पर पहुंचा और दासी की मार्फत माजी साहब जागीरदार बच्चे की विधवा मां को आपात मुलाकात करने की अर्ज की। दासी के मुंह से प्रधान द्वारा आपात मुलाकात की बात सुनते ही माजी साहब के दिल की धड़कनें बढ़ गई। पता नहीं अचानक कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। खैर, माजी साहब ने तुरंत प्रधान को बुलाया और पर्दे के पीछे खड़े होकर प्रधान का अभिवादन स्वीकार करते हुए पत्र प्राप्त किया। पत्र पढ़ते ही माजी साहब के मुंह से सिर्फ एक छोटा सा वाक्य ही निकला, हे ईश्वर, अब क्या होगा। और वे प्रधान से बोली, अब क्या करें, आप ही कोई सलाह दे। जागीर के ठाकुर साहब तो आज सिर्फ 2 ही वर्ष के बच्चे हैं, उन्हें राणा जी की चाकरी में युद्ध के लिए कैसे ले जाया जाए। तभी माजी के बेटे ने आकर माजी साहब की अंगुली पकड़ी। माजी ने बेटे का मासूम चेहरा देखा तो उनके हृदय ममता से भर गया। मासूम बेटे की नजर से नजर मिलते ही माजी के हृदय में उसके लिए, उसकी जागीर के लिए दुहक उमड़ पड़ा। राणा जी द्वारा पत्र में लिखे आखिरी वाक्य माजी साहब के नजरों के आगे घूमने लगे। हुक्म की तामील नहीं की गई तो जागीर जब्त कर ली जाएगी, देशद्रोह व हरामखोरी समझा जाएगा, आदि आदि। पत्र के आखिरी वाक्यों ने माजीसा के मन में ढेरों विचारों का सैलाब उठा दिया। जागीर जब्त हो जाएगी, देशद्रोह व हरामखोरी समझा जाएगा, मेरा बेटा अपने पूर्वजों के राज्य से बाहर बेदखल हो जाएगा और ऐसा हुआ तो उनकी समाज में कौन इज्जत करेगा। पर उसका आज बाप जिंदा नहीं है तो क्या हुआ, मैं माँ तो जिंदा हूँ। यदि मेरे जीते जी मेरे बेटे का अधिकार छिना जाए तो मेरा जीना बेकार है, ऐसे जीवन पर धिक्कार। और फिर मैं ऐसी तो नहीं जो अपने पूर्वजों के वंश पर कायरता का दाग लगने दूं, उस वंश पर जिसने कई पीढ़ियों से बलिदान देकर इस भूमि को पाया है। मैं उनकी इस बलिदानी भूमि को ऐसे आसानी से कैसे जाने दूं। ऐसे विचार करते हुए माजीसा की आंखों वे दृश्य घूमने लगे जो युद्ध में नहीं जाने के बाद हो सकते थे, कि उनका जवान बेटा एक और खड़ा है और उसके सगे संबंधी और गांव वाले बातें कर रहे हैं कि इन्हें देखिए, ये युद्ध में नहीं गए थे तो राणा जी ने इनकी जागीर जब्त कर ली थी। वैसे इन चुंडावतों को अपनी बहादुरी और वीरता पर बड़ा नाज है, हरावल में भी यही रहते हैं। और ऐसे व्यंग्य शब्द सुन उनका बेटा नजरें झुकाए दांत पीस कर जाता है। ऐसे ही दृश्यों के बारे में सोचते सोचते माजीसा का सिर चकराने लगा। वे सोचने लगे, यदि ऐसा हुआ तो बेटा बड़ा होकर मुझ माँ को भी धिक्कारेगा। ऐसे विचारों के बीच ही माजीसा को अपने पिता के मुंह से सुनी उन राजपूत वीरांगनाओं की कहानियां याद आ गई जिन्होंने युद्ध में तलवार हाथ में ले घोड़े पर सवार हो दुश्मन सेना को गाजर मूली की तरह काटते हुए खलबली मचा अपनी वीरता का परिचय दिया था। दूसरे उदाहरण क्यों, उनके ही खानदान में पत्ताजी चुंडावत की ठकुरानी उन्हें याद आ गई जिसने अकबर की सेना से युद्ध किया और अकबर की सेना पर गोलियों की बौछार कर दी थी। जब इसी खानदान की वह ठकुरानी युद्ध में जा सकती थी तो मैं क्यों नहीं? क्या मैं वीर नहीं? क्या मैंने भी एक राजपूतानी का दूध नहीं पिया? बेटा नाबालिग है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। मैं खुद अपनी सैन्य टुकड़ी का युद्ध में नेतृत्व करूंगी और जब तक शरीर में जान है दुश्मन से टक्कर लूंगी। और ऐसे वीरता से भरे विचार आते ही माजीसा का मन स्थिर हो गया। उनकी आंखों में चमक आ गई, चेहरे पर तेज झलकने लगा और उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ प्रधान जी को हुक्म दिया कि
राणा जी हुक्म सिर माथे। आप युद्ध की तैयारी के लिए अपनी सैन्य टुकड़ी को तैयार कीजिए। हम अपने स्वामी के लिए युद्ध करेंगे और उसमें जान की बाजी लगा देंगे। प्रधान जी ने ये सुन कहा, माजी सा, वो तो सब ठीक है, पर बिना स्वामी के कैसी फौज? माजी सा बोली, हम है ना, अपनी फौज का हम खुद नेतृत्व करेंगे। प्रधान ने विस्मय पूर्वक माजी सा की ओर देखा। यह देख माजी सा बोली, क्या आज तक महिलाएं कभी युद्ध में नहीं गई? क्या आपने उन महिलाओं की कभी कोई कहानी नहीं सुनी जिन्होंने युद्धों में वीरता दिखाई थी? क्या इसी खानदान में पत्ताजी की ठकुरानी सा ने अकबर के खिलाफ युद्ध में भाग ले वीरगति नहीं प्राप्त की थी? मैं भी उसी खानदान की बहू हूँ, तो मैं उनका अनुसरण करते हुए युद्ध में क्यों नहीं भाग ले सकती? बस फिर क्या था। प्रधान जी ने कोसीथल की सेना को तैयार कर सेना के कूच का नंगारा बजा दिया। माजी सा शरीर पर जिरह बख्तर पहने, सिर पर टोप, हाथ में तलवार और गोद में अपने बालक को बिठा घोड़े पर सवार हो युद्ध में कूच के लिए पड़े। कोसीथल की फौज के आगे आगे माजी सा जिरह वस्त्र पहने, हाथ में भाला लिए, कमर पर तलवार लटकाए उदयपुर पहुंच हाजिरी लगवाई कि कोसीथल की फौज हाजिर है। अगले दिन मेवाड़ की फौज ने मराठा फौज पर हमला किया। हरावल अग्रिम पंक्ति में चुंडावतों की फौज थी, जिसमें माजी सा की सैन्य टुकड़ी भी थी। चुंडावतों के पाटवी सलूम्बर के राव जी थे। उन्होंने फौज को हमला करने का आदेश के पहले संबोधित किया, वीर मर्द राजपूतों, मर जाना पर पीठ मत दिखाना। हमारी वीरता के बल पर ही हमारे चुंडावत वंश को हरावल में रहने का अधिकार मिला है, जिसे हमारे पूर्वजों ने सिर कटवाकर कायम रखा है। हरावल में रहने की जिम्मेदारी हर किसी को नहीं मिल सकती, इसलिए आपको पूरी जिम्मेदारी निभानी है। मातृभूमि के लिए मरने वाले अमर हो जाते हैं, मरने से किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं। अब खींचो अपने घोड़ों की लगाम और चढ़ा दो मराठा सेना पर। माजी सा ने भी अन्य वीरों की तरह एक हाथ से तलवार उठाई और दूसरे हाथ से घोड़े की लगाम खींच घोड़े को ऐड लगा दी। युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराने लगी। खच खच कर सैनिक कट कट कर गिरने लगे। तोपों बंदूकों की आवाजें गूंजने लगी। हर हर महादेव के नारों से युद्ध भूमि गूंज उठी। माजी सा भी बड़ी फुर्ती से पूरी तन्मयता के साथ तलवार चला दुश्मन के सैनिकों को काटते हुए उनकी संख्या कम कर रही थी कि तभी किसी दुश्मन ने पीछे से उन पर भाले का एक वार किया, जो उनकी पसलियां चीरता हुआ निकल गया और तभी माजी सा के हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई और वे नीचे धम्म से नीचे गिर गए। सांझ हुई तो युद्ध बंद हुआ और साथी सैनिकों ने उन्हें अन्य घायल सैनिकों के साथ उठाकर वैद्य जी के शिविर में इलाज के लिए पहुंचाया। वैद्य जी घायल माजी सा की मरहम पट्टी करने ही लगे थे कि उनके सिर पर पहने लोहे के टोपे से निकल रहे लंबे केश दिखाई दिए। वैद्य जी देखते ही समझ गए कि यह तो कोई औरत है। बात राणा जी तक पहुंची। घायलों में एक औरत, पर कौन, कोई नहीं जानता। पूछने पर अपना नाम व परिचय भी नहीं बता रही। सुनकर राणा जी खुद चिकित्सा शिविर में पहुंचे। उन्होंने देखा एक औरत जिरह वस्त्र पहने खून से लथपथ पड़ी। पूछा, कृपया बिना कुछ छिपाए सच सच बताएं। आप यदि दुश्मन खेमे से भी होगी तब भी मैं आपका अपनी बहन के समान आदर करूंगा। बिना किसी डर और संकोच के सच सच बताएं। घायल माजी सा ने जवाब, कोसीथल ठाकुर साहब की माहू अन्नदाता। सुनकर राणा जी आश्चर्यचकित हो गए। पूछा, आप युद्ध में क्यों आ गई? अन्नदाता का हुक्म था कि सभी जागीरदारों को युद्ध में शामिल होना है और जो नहीं होगा उसकी जागीर जब्त कर ली जाएगी। कोसीथल जागीर का ठाकुर मेरा बेटा अभी मात्र 2 वर्ष का है, वह अपनी फौज का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं, सो अपनी फौज का नेतृत्व करने के लिए मैं युद्ध में शामिल हुई। यदि अपनी फौज के साथ मैं हाजिर नहीं होती तो मेरे बेटे पर देशद्रोह व हरामखोरी का आरोप लगता और उसकी जागीर भी जब्त होती। माजी सा के वचन सुनकर राणा जी के मन में उठे करुणा व अपने ऐसे सामंतों पर गर्व के लिए आंखों में आंसू छलक आए। खुशी से गदगद हो राणा बोले, धन्य है आप जैसी मातृशक्ति। मेवाड़ की आज वर्षों से जो आन बान बची हुई है वह आप जैसी देवियों के प्रताप से ही बची हुई है। आप जैसी देवियों ने ही मेवाड़ का सिर ऊंचा रखा हुआ है। जब तक आप जैसी देवी माताएं इस मेवाड़ भूमि पर रहेगी तब तक कोई माई का लाल मेवाड़ का सिर नहीं झुका सकता। मैं आपकी वीरता,
साहस और देशभक्ति को नमन करते हुए इसे इज्जत देने के लिए अपनी ओर से कुछ पारितोषिक देना चाहता हूँ। यदि आपकी इजाजत हो तो सो अपनी इच्छा बताएं कि आपको ऐसा क्या दिया जाए जो आपकी इस वीरता के लायक हो। माजी सा सोच में पड़ गई, आखिर मांगे तो भी क्या मांगे। आखिर वे बोली, अन्नदाता, यदि कुछ देना ही है तो कुछ ऐसा दें जिससे मेरे बेटे कहीं बैठे तो सिर ऊंचा कर बैठे। राणा जी बोले, आपको हुंकार की कलंगी बख्शी जाती है, जिसे आपका बेटा ही नहीं उसकी पीढ़ियां भी उस कलंगी को पहन अपना सिर ऊंचा कर आपकी वीरता को याद रखेंगे। अब सुनेंगे अगली कहानी। प्रद्युम्न सिंह नाम का एक राजा था। उसके पास एक हंस था। राजा उसे मोती चुगाया करता और बहुत लाड़ प्यार से उसका पालन किया करता। वह हंस नित्य प्रति सायंकाल राजा के महल से उड़कर कभी किसी दिशा में और कभी किसी दिशा में थोड़ा चक्कर काट आया करता। एक दिन वह हंस उड़ता हुआ दीवान जी की छत पर जा बैठा। उनकी पुत्रवधू गर्भवती थी। उसने सुन रखा था कि गर्भावस्था में यदि किसी स्त्री को हंस का मांस खाने को मिल जाए तो उसकी होने वाली संतान अत्यंत मेधावी, तेजस्वी और भाग्यशाली होती है। अनायास ही छत पर हंस आया देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने हंस को पकड़ लिया और रसोई घर में ले जाकर उसे पकाकर खा गई। इस बात का पता न उसने अपनी सास को लगने दिया, न ससुर को और न पति को ही, क्योंकि उसे भय था कि अगर राजा को इस बात का सुराग लग गया तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। उधर जब रात होने पर हंस राजमहल में नहीं पहुंचा तो राजा रानी को बहुत चिंता हुई। उनका मन आकुल व्याकुल हो गया। चारों ओर उसकी खोज में आदमी दौड़ाए गए, लेकिन हंस कहीं हो तब मिले न। राजा ने अड़ोस पड़ोस के शहरों कस्बों में भी सूचना कराई कि अगर कोई हंस का पता लगा सके तो राज्य की ओर से उसे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। 10-20 दिन निकल गए, कुछ भी पता नहीं लग सका। चूंकि वह हंस राजा और रानी को बहुत प्रिय था, अतः वे उदास रहने लगे। एक दिन एक कुट्टनी राजा के पास आई और बोली कि वह हंस का पता लगा सकती है, लेकिन उसे थोड़ा सा समय चाहिए। राजा ने कहा, मेरे राज्य के पंडित, ज्योतिषी, हाकिम, हुक्काम और मेरे इतने सारे गुप्तचरों में कोई भी पता नहीं लगा सका, तुम कैसे पता लगा सकोगी? कुट्टनी ने कहा, मुझे अपनी योग्यता पर विश्वास है। अगर अन्नदाता का हुक्म हो तो एक बार आकाश के तारे भी तोड़कर ले आऊं। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए और आवश्यक धन दे दीजिए। उसे वापस ला सकूं या नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि उसका अतापता अवश्य ले आऊंगी। राजा ने स्वीकार कर लिया और कुट्टनी अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए चल पड़ी। सबसे पहले कुट्टनी ने यह पता लगाया कि शहर के धनिक घरों में कौन कौन स्त्री गर्भवती हैं। उसे पता था कि गर्भावस्था में किसी स्त्री को यदि हंस का मांस मिल जाए तो वह बिना खाए नहीं रहेगी। साथ ही यह भी जानती थी कि साधारण घर की कोई स्त्री राजा का हंस पकड़ने का साहस नहीं कर सकती। खोजते खोजते उसे पता लगा कि दीवान की पुत्रवधू गर्भवती है। अतः उसके मन में संदेह हो गया कि हो सकता है राजा का हंस उड़ते उड़ते किसी दिन इनके घर की छत पर आ गया हो और गर्भावस्था में होने के कारण लोभवश यह स्त्री उसे खा गई हो। कुट्टनी ने सोचा, किसी भी स्त्री के साथ निकटस्थ मैत्री करने के लिए उसके पीहर के हालचाल जानना आवश्यक है। इसलिए कुट्टनी उसके पीहर के गांव पहुंची। वहां जाकर उसने पीहर वाले सारे लोगों के नाम धाम तथा उनके घर में बीती हुई खास खास पुरानी घटनाओं की जानकारी ली। उसे पता लगा कि दीवान जी की पुत्रवधू की बुआ छोटी उम्र में ही किसी साधु के साथ चली गई थी और आज तक लौटकर नहीं आई है। उसने सोचा, अब दीवान जी के घर जाकर उनकी पुत्रवधू की बुआ बनकर भेद लेने का अच्छा अस्त्र अपने हाथ आ गया। वह दीवान जी के घर गई। उनकी पुत्रवधू के साथ बहुत स्नेहमत्व की बात करने लगी और बोली, बेटी, मैं तेरी बुआ हूँ। हम दोनों आज पहली बार मिली हैं। तुम जानती ही हो कि मैं तो बहुत पहले घर छोड़कर एक साधु के साथ चली गई थी। हाल ही में घर लौटकर आई और भाई से मिली तो उसने बताया कि तुम यहाँ ब्याही गई हो और तुम्हारे ससुर राज्य के दीवान हैं। यह जानकर मन में तुमसे मिलने की बहुत उत्कंठा हुई तो यहाँ चली आई। तुम्हें देखकर मेरे मन में बहुत ही हर्ष हुआ। भगवान तुम्हें सुखी रखें और तुम्हारी कोख से एक कांतिवान तेजस्वी पुत्र पैदा हो।
मैं परसों वापस जा रही हूँ और तुम्हारे लड़का होने के बाद भाई भाभी को साथ लेकर बच्चे को देखने और उसका लाड़चाव करने यहाँ आऊंगी। दीवान की पुत्रवधू ने अपने भोलेपन के कारण उसकी बातों का विश्वास कर लिया और बोली, बुआ जी आप आई हैं तो 10-20 दिन तो यहाँ रहिए, जाने की इतनी जल्दी भी क्या पड़ी है। बुआ बनी हुई कुटरनी को और क्या चाहिए था, उसने वहाँ रहना स्वीकार कर लिया। थोड़े ही दिनों में बुआ भतीजी खूब हिलमिल गईं। एक दिन बातों ही बातों में बुआ जी ने कहा, बेटी गर्भावस्था में किसी स्त्री को अगर हंस का मांस खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। उसके प्रभाव से होने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी और कांतिवान होती है, किंतु हंस तो मानसरोवर छोड़कर और कहीं होते नहीं, इसलिए यह काम पार पड़े तो कैसे पड़े। यह सुनकर उसने अपने हंस खाने की बात बुआजी को सहज भाव से बता दी। सुनकर बुआ ने कहा, बेटी यह अचरज की बात है कि तुम्हारे यहाँ राजा के पास हंस था। तुमने जो कुछ किया वह बहुत अच्छा किया, किंतु तुम्हें किसी के सामने इस घटना का जिक्र नहीं करना चाहिए। मेरे सामने भी नहीं करना था, लेकिन खैर मुझसे कही हुई बात तो कहीं जाने वाली नहीं है, इसलिए जिक्र कर दिया तो भी कोई बात नहीं। कुछ दिन और बीत गए, तब कुटनी ने कहा, बेटी अगर भगवान के सामने तुम हंस खाने की बात स्वीकार कर लो तो हंस की हत्या का पाप तो सिर से उतर ही जाएगा, सुपरिणाम भी द्विगुणित होगा। मंदिर के पुजारी से कहकर मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगी कि जिस वक्त वहां तुम सारी घटना बताकर अपराध स्वीकार करो, उस वक्त पुजारी भी वहां नहीं रहे तथा और भी कोई न रहे, हम दो ही रहेंगी। उसने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। कुटनी लुक-छिप कर राजा के पास पहुंची और बोली, आपसे वायदा किया था उसके अनुसार हंस का अतापता लगा लाई हूँ। ऐसा कहकर उसने सारी घटना राजा को बताई। राजा ने कहा, इसका प्रमाण क्या है। वह बोली, फलां दिन आप मंदिर में आ जाएं और हंस खाने वाली स्त्री की स्वीकारोक्ति स्वयं अपने कानों सुन लें। राजा ने ऐसा करने की हाँ भर ली। नियत दिन समय से कुछ पहले पूर्व योजना के अनुसार कुटनी ने राजा को एक जरा ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक बड़े से ढोल में छिपा दिया और बुआ भतीजी मंदिर पहुंची। मंदिर का पट खुला था, पुजारी या और दूसरा कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था। अब बुआजी ने शुरू किया, हाँ तो बेटी क्या बात हुई थी उस दिन। दीवान की पुत्रवधू ने घटना आरंभ की। वह थोड़ी सी घटना ही कह पाई थी कि कुटनी ने सोचा, राजा ध्यानपूर्वक सुन तो रहा है न, इसलिए वह ढोल की तरफ इशारा करके बोली, ढोल रे ढोल सुन रे बहू का बोल। उसका इतना कहना था कि भतीजी का माथा ठनका। उसे वहम हो गया कि हो न हो दाल में कुछ काला है, मालूम होता है मैं तो ठगी गई हूँ। वह चुप हो गई। बुआ बोली, हाँ तो बेटी आगे क्या हुआ। इस पर भतीजी बोली, उसके बाद तो बुआजी मेरी आंख खुल गई, सपना टूट गया। ज्यों ही भतीजी की आंख खुली त्यों ही बुआजी की आंखें भी खुली की खुली रह गईं। उसके पांव तो भतीजी से भी भारी हो गए और उसके लिए उठकर खड़े होना भी मुश्किल हो गया। अब सुनेंगे अगली कहानी। गोपाल बहुत आलसी व्यक्ति था। घर वाले भी उसकी इस आदत से परेशान थे। वह हमेशा से ही चाहता था कि उसे एक ऐसा जीवन मिले जिसमें वह दिन भर सोए और जो चीज चाहे उसे बिस्तर में ही मुहैया हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वह स्वर्ग में पहुंच गया, जो उसकी कल्पना से भी सुंदर था। गोपाल सोचने लगा, काश मैं इस सुंदर स्थान पर पहले आ गया होता। बेकार में धरती पर रहकर काम करना पड़ता था। खैर अब मैं आराम की जिंदगी जीऊंगा। वह यह सब सोच ही रहा था कि एक देवदूत उसके पास आया और हीरे जवाहरात जड़े बिस्तर की ओर इशारा करते हुए बोला, आप इस पर आराम करें, आपको जो कुछ भी चाहिए होगा बिस्तर पर ही मिल जाएगा। यह सुनकर गोपाल बहुत खुश हुआ। अब वह दिन रात खूब सोता, उसे जो चाहिए होता बिस्तर पर मंगवा लेता। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा, लेकिन अब वह उकताने लगा था। उसे न दिन में चैन था न रात में नींद। जैसे ही वह बिस्तर से उठने लगता दास दासी उसे रोक देते। इस तरह कई महीने बीत गए। गोपाल को आराम की जिंदगी बोझ लगने लगी। स्वर्ग उसे बेचैन करने लगा था। वह कुछ काम करके अपना दिन बिताना चाहता था। एक दिन वह देवदूत के पास गया और उससे बोला, मैं जो कुछ करना चाहता था वह सब करके देख चुका हूँ।
अब तो मुझे नींद भी नहीं आती। मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। क्या मुझे कुछ काम मिलेगा? आपको यहाँ आराम करने के लिए लाया गया है। यही तो आपके जीवन का सपना था। माफ कीजिए, मैं आपको कोई काम नहीं दे सकता। देवदूत बोला। गोपाल ने चिढ़कर कहा, अजीब बात है, मैं इस जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ। मैं इस तरह अपना वक्त नहीं गुजार सकता। इससे अच्छा तो आप मुझे नर्क में भेज दीजिए। देवदूत ने धीमे स्वर में कहा, आपको क्या लगता है आप कहाँ हैं? स्वर्ग में या नर्क में? मैं कुछ समझा नहीं, गोपाल ने कहा। देवदूत बोला, असली स्वर्ग वही होता है जहाँ मनुष्य दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उनके साथ आनंद के पल बिताता है और जो सुख सुविधाएं मिलती है उन्हीं में खुश रहता है। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया। आप तो हमेशा आराम करने की ही सोचते रहे। जब आप धरती पर थे तब आराम करना चाहते थे। अब आपको आराम मिल रहा है तो काम करना चाहते हैं। स्वर्ग के आनंद से उकताने लगे हैं। गोपाल बोला, शायद अब मुझे समझ आ गया है कि मनुष्य को काम के समय काम और आराम के समय आराम करना चाहिए। दोनों में से एक भी चीज ज्यादा हो जाए तो जीवन में निरस्ता आ जाती है। सच है, मेरे जैसे आलसी व्यक्तियों के लिए तो एक दिन स्वर्ग भी नर्क बन जाता है। अब सुनेंगे अगली कहानी। किसी जमाने में एक चोर था। वह बड़ा ही चतुर था। लोगों का कहना था कि वह आदमी की आंखों का काजल तक उड़ा सकता था। एक दिन उस चोर ने सोचा कि जब तक वह राजधानी में नहीं जाएगा और अपना कर्तव्य नहीं दिखाएगी तब तक चोरों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी। यह सोचकर वह राजधानी की ओर रवाना हुआ और वहां पहुंचकर उसने यह देखने के लिए नगर का चक्कर लगाया कि कहां क्या कर सकता है। उसने तय की कि राजा के महल से अपना काम शुरू करेगा। राजा ने रात दिन महल की रखवाली के लिए बहुत से सिपाही तैनात कर रखे थे। बिना पकड़े गए परिंदा भी महल में नहीं घुस सकता था। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी थी जो दिन रात का समय बताने के लिए घंटे बजाती रहती थी। चोर ने लोहे की कुछ कीलें इकट्ठी की और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की हर आवाज के साथ वह महल की दीवार में एक एक कील ठोकता गया। इस तरह बिना शोर किए उसने दीवार में 12 कीलें लगा दी। फिर उन्हें पकड़ पकड़ कर वह ऊपर चढ़ गया और महल में दाखिल हो गया। इसके बाद वह खजाने में गया और वहां से बहुत से हीरे चुरा लाया। अगले दिन जब चोरी का पता लगा तो मंत्रियों ने राजा को इसकी खबर दी। राजा बड़ा हैरान और नाराज हुआ। उसने मंत्रियों को आज्ञा दी कि शहर की सड़कों पर गश्त करने के लिए सिपाहियों की संख्या दूनी कर दी जाए और अगर रात के समय किसी को भी घूमते हुए पाया जाए तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था, एक नागरिक के भेष में चोर मौजूद था। उसे सारी योजना की एक एक बात का पता चल गया। उसे फौरन यह भी मालूम हो लगा कि कौन से 26 सिपाही शहर में गश्त के लिए चुने गए हैं। वह सफाई से घर गया और साधु का बाना धारण करके उन 26 सिपाहियों की बीवियों से जाकर मिला। उनमें से हर एक इस बात के लिए उत्सुक थी कि उसकी पति ही चोर को पकड़े और राजा से इनाम ले। एक एक करके चोर उन सबके पास गया और उनके हाथ देख देख कर बताया कि वह रात उसके लिए बड़ी शुभ है। उसक पति की पोशाक में चोर उसके घर आएगा, लेकिन देखो चोर की अपने घर के अंदर मत आने देना, नहीं तो वह तुम्हें दबा लेगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वह पति की आवाज में बोलता सुनाई दे, उसके ऊपर जलता कोयला फेंकना। इसका नतीजा यह होगा कि चोर पकड़ में आ जाएगा। सारी स्त्रियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गईं। अपने पतियों को उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी। इस बीच पति अपनी गश्त पर चले गए और सवेरे 4 बजे तक पहरा देते रहे। हालांकि अभी अंधेरा था, लेकिन उन्हें उस समय तक इधर उधर कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने सोचा कि उस रात को चोर नहीं आएगा। यह सोचकर उन्होंने अपने घर चले जाने का फैसला किया। जो ही वे घर पहुंचे, स्त्रियों को संदेह हुआ और उन्होंने चोर की बताई कार्रवाई शुरू कर दी। फल वह हुआ कि सिपाही जल गए और बड़ी मुश्किल से अपनी स्त्रियों को विश्वास दिला पाए कि वे ही उनके असली पति हैं और उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाए। सारे पतियों के जल जाने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया। दूसरे दिन राजा दरबार में आया तो उसे सारा हाल सुनाया गया।
सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश दिया कि वह स्वयं जाकर चोर पकड़े। उस रात कोतवाल ने तैयार होकर शहर का पहरा देना शुरू किया। जब वह एक गली में जा रहा था, चोर ने जवाब दिया, मैं चोर हूँ। कोतवाल समझा कि लड़की उसके साथ मजाक कर रही है। उसने कहा, मजाक छाड़ो और अगर तुम चोर हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें काठ में डाल दूंगा। चोर बाला, ठीक है, इससे मेरा क्या बिगड़ेगा। और वह कोतवाल के साथ काठ डालने की जगह पर पहुंचा। वहां जाकर चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इस काठ को आप इस्तेमाल कैसे किया करते हैं, मेहरबानी करके मुझे समझा दीजिए। कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ तो। चोर बाला, आपके बिना कहे मैंने अपने को आपके हवाले कर दिया है, मैं भाग क्यों जाऊंगा। कोतवाल उसे यह दिखाने के लिए राजी हो गया कि काठ कैसे डाला जाता है। जो ही उसने अपने हाथ पैर उसमें डाले कि चोर ने झट चाबी घुमाकर काठ का ताला बंद कर दिया और कोतवाल को राम राम करके चल दिया। जाड़े की रात थी। दिन निकलते निकलते कोतवाल मारे सर्दी के अधमरा हो गया। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल काठ में फंसे पड़े हैं। उन्होंने उनको उसमें से निकाला और अस्पताल ले गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा इतना हैरान हुआ कि उसने उस रात चोर की निगरानी स्वयं करने का निश्चय किया। चोर उस समय दरबार में मौजूद था और सारी बातों को सुन रहा था। रात होने पर उसने साधु का भेष बनाया और नगर के सिरे पर एक पेड़ के नीचे धूनी जलाकर बैठ गया। राजा ने गश्त शुरू की और 2 बार साधु के सामने से गुजरा। तीसरी बार जब वह उधर आया तो उसने साधु से पूछा कि क्या इधर से किसी अजनबी आदमी को जाते उसने देखा है। साधु ने जवाब दिया कि वह तो अपने ध्यान में लगा था, अगर उसके पास से कोई निकला भी होगा तो उसे पता नहीं। यदि आप चाहें तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। यह सुनकर राजा के दिमाग में एक बात आई और उसने फौरन तय किया कि साधु उसकी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाए और वह साधु के कपड़े पहनकर वहां चोर की तलाश में बैठे। आपस में काफी बहस मुबाहिसे और 2-3 बार इनकार करने के बाद आखिर चोर राजा की बात मानने को राजी हो गया और उन्होंने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर तत्काल राजा के घोड़े पर सवार होकर महल में पहुंचा और राजा के सोने के कमरे में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु बना चोर को पकड़ने के लिए इंतजार करता रहा। सवेरे के कोई 4 बजने आए। राजा ने देखा कि न तो साधु लौटा और कोई आदमी या चोर उस रास्ते से गुजरा, तो उसने महल में लौट जाने का निश्चय किया। लेकिन जब वह महल के फाटक पर पहुंचा तो संतरियों ने सोचा, राजा तो पहले ही आ चुका है, वो न हो यह चोर है जो राजा बनकर महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने शोर मचाया पर किसी ने भी उसकी बात न सुनी। दिन का उजाला होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाले संतरी ने राजा का चेहरा पहचान लिया और मारे डर के थरथर कांपने लगा। वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा। राजा ने सारे सिपाहियों को बुलाया और महल में गया। उधर चोर, जो रात भर राजा के रूप में महल में सोया था, सूरज की पहली किरण फूटते ही राजा की पोशाक में और उसी के घोड़े पर रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा अपने दरबार में पहुंचा तो बहुत ही हतर्ष था। उसने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने उपस्थित आ जाएगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी मिलेगा। चोर वहां मौजूद था ही फौरन राजा के सामने आ गया और बोला, महाराज, मैं ही वह अपराधी हूँ। इसके सबूत में उसने राजा के महल से जो कुछ चुराया था वह सब सामने रख दिया, साथ ही राजा की पोशाक और उसका घोड़ा भी। राजा ने उसे गांव इनाम में दिए और वादा कराया कि वह आगे चोरी करना छोड़ देगा। इसके बाद से चोर खूब आनंद से रहने लगा। अब सुनेंगे अगली कहानी। एक समय की बात है कि राजा भोज और माघ पंडित सैर करने गए। लौटते समय वे रास्ता भूल गए। तब दोनों विचार करने लगे, रास्ता भूल गए, अब किससे पूछे। तब माघ पंडित ने निवेदन किया, पास ही एक बुढ़िया गेहूं के खेत की रखवाली करती है, उससे पूछे। राजा भोज ने कहा, हाँ ठीक है, चलो।
दोनों बुढ़िया के पास गए और कहा, राम राम। बुढ़िया बोली, भाई आओ, राम राम। तब बोले, यह रास्ता कहाँ जाएगा? बुढ़िया ने उत्तर दिया, यह रास्ता तो यही रहेगा, इसके ऊपर चलने वाले ही जाएंगे। भाई तुम कौन हो? बहन हम तो पथिक है, राजा भोज बोला। बुढ़िया बोली, पथिक तो दो हैं, एक तो सूरज दूसरा चंद्रमा। तुम कौन से पथिक हो भाई? सच बताओ तुम कौन हो? बहन हम तो पाहुने हैं, माघ पंडित बोला। पाहुने दो हैं, एक तो धन दूसरा यौवन। भाई सच बोलो तुम कौन हो? भोज बोला, हम तो राजा हैं। राजा दो हैं, एक इंद्र दूसरा यमराज। तुम कौन से राजा हो? बुढ़िया बोली। बहन हम तो क्षमतावान हैं, माघ बोला। क्षमतावान दो है, एक पृथ्वी और दूसरी स्त्री। भाई तुम कौन हो? बुढ़िया बोली। हम तो साधु हैं, राजा भोज कहने लगा। साधु तो दो है, एक तो शनि और दूसरा संतोष। भाई तुम कौन हो? बुढ़िया बोली। बहन हम तो परदेसी हैं, दोनों बोले। परदेसी तो दो है, एक जीव और दूसरा पेड़ का पात। भाई तुम कौन हो? बुढ़िया बोली। हम तो गरीब हैं, माघ पंडित बोला। गरीब तो दो है, एक तो बकरी का जाया बकरा और दूसरी लड़की। बुढ़िया बोली। बहन हम तो चतुर हैं, माघ पंडित बोला। चतुर तो दो है, एक अन्न और दूसरा पानी। तुम कौन हो? सच बताओ। इस पर दोनों बोले, हम कुछ भी नहीं जानते, जानकार तो तुम हो। तब बुढ़िया बोली, तुम राजा भोज हो और ये पंडित माघ हैं। जाओ, यही उज्जैन का रास्ता है। अब सुनेंगे अगली कहानी। 4 मित्र थे। इनमें से एक खाती था, एक दर्जी था, एक सुनार था और एक ब्राह्मण था। चारों ने परदेश में जाकर धन कमाने की सोची और एक दिन ठीक मुहूर्त देखकर अपने गांव से रवाना हो गए। चलते चलते शाम हो गई तो एक कुएं के पास रातवासे के लिए ठहर गए। सबने भोजन किया और फिर सोने की तैयारी करने लगे। सुनार के पास सोना था, इसलिए उसने कहा, भाइयों सबका एक साथ सो जाना ठीक नहीं होगा। दर्जी ने कहा, हाँ भाई ठीक कहते हो, हमको बारी बारी से पहरे पर जागना चाहिए। ब्राह्मण ने सबके पहरे का समय निश्चित किया। पहरे पर सबसे पहले खाती की बारी आई। वह जागने का प्रयत्न करने लगा, किंतु थकावट के कारण उसको नींद आने लगी। उसने सोचा कुछ काम करना चाहिए। खाती ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, औजार निकाले और पुतली बनाने लगा। अपना पहरा खत्म होते होते उसने लकड़ी की एक सुंदर पुतली बना ली और फिर दर्जी को जगाकर सो गया। दर्जी ने देखा पुतली तो बहुत सुंदर बनी है। उसने रंग रंगीले कपड़े निकाले, पुतली का नाप लिया और फिर सीने लगा। अपने पहरे के समप में उसने पुतली के लिए अच्छी सी चोली और घेरदार घाघरा तैयार कर लिया। साड़ी के नाप का चूंदड़ी का कपड़ा लिया और पुतली को सभी कपड़े पहना उठाकर खड़ी कर दी। फिर आधी रात के बाद सुनार की बारी आई। वह सोना निकालकर गहने बनाने लगा। धीरे धीरे उसने बोला, झेला, कर्णफूल, नथ, हंसली, हार, चूड़ियां, पायलस भी गहने बना लिए और पुतली को पहना दिए। पुतली गहनों कपड़ों में बहुत सुंदर दिखने लगी। अंत में ब्राह्मण की बारी आई। वह पुतली को देखकर विचार में पड़ गया। उसने सोचा, इस पुतली को अपने मंत्र बल से जीवित करना चाहिए। वह मंत्र बोलता हुआ उस पर जल छिड़कने लगा। सुबह होते होते पुतली जीवित होकर जवान लड़की बन गई। सवेरा होते ही सभी जाग गए और सुंदर लड़की को अपने पास देखकर आश्चर्य करने लगे। ब्राह्मण ने कहा, इसको मैंने मंत्रबल से जीवित किया है, इसलिए मैं ही इसके साथ विवाह करूंगा। खाती बोला, वाह जी, यह कैसे हो सकता है? पुतली तो मैंने बनाई थी। दर्जी बोला, इसके लिए मैंने ही कपड़े तैयार किए हैं, इसके साथ तो मैं ही विवाह करूंगा। सुनार ने कहा, भाइयों, मैंने हजारों रुपयों का सोना खर्च करके इसके लिए गहने बनाए हैं, अब कैसे हो सकता है कि यह दूसरे के घर चली जाए? इतने में गांव के कई लोग भी जागकर अपने काम धंधे के लिए कुएं पर आ गए। चारों को लड़ते झगड़ते देखकर गांव वालों में से एक समझदार बूढ़ा बोला, भाई क्यों लड़ते हो? पूरा मामला समझाकर कहो। चारों ने बारी बारी से अपने बयान दिए और लड़की के साथ विवाह करने का अपना अधिकार बताया। बूढ़े ने सबकी बातें समझकर कहा, खाती ने पुतली बनाई और ब्राह्मण ने इसको जीवित किया, इसलिए दोनों इसके बाप हैं। दोनों में से किसी का भी विवाह इस लड़की के साथ नहीं हो सकता। रही बात दर्जी की,
इसने कपड़े तैयार किए हैं। यह काम मामा का होता है। विवाह पर मामा मायरे के रूप में कपड़े लाता है और विवाह करने वाला व्यक्ति गहने लाता है। गहने पहनाने वाला सुनार है, वही इस लड़की से विवाह कर सकता है। सबको यह न्याय स्वीकार करना पड़ा। सुनार उस लड़की से विवाह कर अपने घर लौट आया और दोनों सुख से रहने लगे। अब सुनेंगे अगली कहानी। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था नरसी की ढाणी। राजस्थान के और गांवों की तरह यहाँ भी पानी की बहुत कमी थी। गांव की बहुबेटियां सिर पर घड़े रखकर दूर दूर से पानी लाती थीं। इसी गांव की एक बींदनी थी सुनेली। घर का सारा कामकाज और दूर से पानी भरकर लाना। शाम तक सुनेली थककर चूर हो जाती थी। पानी लाने की परेशानी से बचने के लिए गांव का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर रहने लगा। सुनेली चाहती थी कि उसका परिवार भी किसी कुएं के पास जाकर डेरा जमाए। परिवार के लोग अपने पुरखों की ढाणी छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। बेचारी सुनेली मन मारकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सिर पर पानी का घड़ा उठाए मन में कुछ गुनती विचारती अनमनी सी सुनेली ढाणी को लौट रही थी। खेजड़े के पेड़ के नीचे सांस लेने रुकी तो उसकी नजर जड़ पर पड़ी। वहां उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। ओह, ये उंदरे भी सब जगह बिल खोद डाल देते हैं, उसने सोचा और आगे बढ़ चली। अचानक उसके मन में आया कि बिल से खुदी मिट्टी तो गीली है, जरूर यहाँ पानी होना चाहिए। अगर यहाँ कुआं खोद लें तो दूर से पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। उसके पैरों को मानो पंख लग गए। जल्दी से घर पहुंचकर उसने अपने बेटों से कहा, अपने फावड़े उठा लो, गांव के खेजड़े के पेड़ के पास हम कुआं खोदेंगे। तीनों बेटे और उनका पिता सुनेली की बात सुनकर हंसने लगे। उंदरों का बिल बनाना नई बात है, पर यहाँ पानी कहाँ? उसके पति ने उसे समझाया, पर सुनेली न मानी। ना आओ तुम मेरे साथ, मैं अकेली ही कुआं खोद लूंगी, उसने कहा और फावड़ा उठाकर चल दी खेजड़े के पेड़ की ओर। बहुत देर तक जब सुनेली न लौटी तो बूढ़े ठाकुर ने बेटों से उसके बारे में पूछा। वे तीनों हंसते हुए बोले, माँ तो फावड़ा लेकर कुआं खोदने गई है। ठाकुर ने बड़े बेटे को सुनेली को देखने भेजा। बेटा खेजड़े के पेड़ के पास पहुंचा तो देखता ही रह गया। उसकी माँ फावड़े से खुदाई कर रही थी। पास ही बहुत सी ताजी मिट्टी पड़ी थी। उसने माँ के हाथों से फावड़ा लेकर खोदना शुरू किया। ऊपर की थोड़ी सी रेत के नीचे नरम मिट्टी निकल रही थी। बेटा पूरे उत्साह से खोदने में लग गया। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनेली ने कहा, बेटा मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि यहाँ नीचे पानी है। सब मिलकर अगर खोदेंगे तो जल्दी ही कुआं बन सकता है, पर अगर कोई नहीं भी खोदता है तो भी मैं यहाँ खुदाई करती रहूंगी। अब तो मैं अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तू खुदाई कर, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। बेटा जोश में खुदाई करता रहा। सुनेली जब रोटी लेकर आई तो उसने देखा कि जवान बेटे ने अच्छी खासी खुदाई कर दी है। बेटा छाया में बैठकर रोटी खाने लगा तो सुनेली खुद फावड़ा लेकर खुदाई में जुट गई। सांझ को जब माम बेटे घर लौट रहे थे तो ढाणी के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। दोनों चुपचाप घर को लौट आए। मन ही मन वे दोनों बहुत खुश थे। सुबह सवेरे छोटा बेटा सोकर उठा तो उसे घर में माँ नहीं दिखाई दी। घड़ा भी अपनी जगह नहीं था। पास में सोते हुए भाई को उठाकर उसने कहा, भाई सा, माँ शायद ठीक कहती हैं। खेजड़ा इसलिए हरा भरा रहता है कि उसके नीचे जमीन में पानी है। चलो हम भी माँ के काम में हाथ बंटाए। बड़ा भाई थोड़ी देर बैठा सोचता रहा, फिर बोला, तू ठीक कहता है, चल हम चलकर माँ का हाथ बंटाए। खेजड़े के पास पहुंचकर दोनों माँ के खोदे गड्ढे में उतर गए। माँ के हाथ से फावड़ा लेकर दोनों ने खुदाई शुरू कर दी। तब तक सुनेली का पति भी वहां आ पहुंचा। पति और बेटों को देखकर सुनेली फूली न समाई। उसे विश्वास हो गया कि अब खेजड़े के पास कुआं जरूर खुदेगा। दोपहर तक सारा परिवार कुआं खोदता रहा। राजस्थान का मौसम, अचानक आंधी आ गई। खोदे गए गड्ढे में रेत भर गई। ढाणी वालों ने सुनेली और उसके परिवार का खूब मजाक उड़ाया। दोनों बेटे उदास हो गए। सुनेली ने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अब हम दिन में आराम करेंगे और रात को चंदा की चांदनी में खुदाई करेंगे। तुम खुदाई करो और मैं मिट्टी फेंकती जाऊंगी। काम फिर आगे बढ़ा।
उनकी लगन और विश्वास हो देखकर ढाणी वाले भी उनकी मदद के लिए आ गए। क्या छोटा क्या बड़ा, सभी काम में जुट गए। अब सफलता पास ही दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, मिट्टी ऊपर लाना मुश्किल होने लगा। सुनेली ने तरकीब लगाई, बोली, जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए गरारी लगाते हैं, वैसी गरारी यहाँ भी लगा लो। उससे मिट्टी ऊपर खींचना आसान हो जाएगा। अब जैसे ही मिट्टी ऊपर आती, बच्चे उसे फेंक आते। जल्दी ही कुएं में गीली मिट्टी निकल आई। गांव में बताशे बंटे। लड़के तो खुशी से नाचने ही लगे। अब खुदाई और जल्दी जल्दी होने लगी। एक के बाद दूसरा सोता फूटता गया और सबके देखते देखते पानी 12 हाथ ऊपर चढ़ गया। कुएं से शीतल मीठा पानी निकल। चारों ओर सुनेली की समझदारी और लगन की तारीफ हो रही थी। खुद उसका मन कर रहा था कि वह पानी में खूब खूब नहाए। अपनी जय जयकार सुनकर उसकी आंखें भर आईं। वह बोली, भाई लोगों, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर आप मेरे साथ नहीं आते तो मैं अकेली भला क्या कर पाती। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, या तो थारी हिम्मत है बींदनी सा। उंदरे तो बिल खोदते ही हैं, खेजड़े भी राजस्थान में उगते ही हैं, पर अपने 80 बरस के जीवन में मैंने किसी को ऐसा सोचते नहीं देखा। सुनेली के खोदे कुएं में पानी कभी खत्म नहीं होता और लोग आज भी उसे सुनेली का कुआं कहते हैं। अब सुनेंगे अगली कहानी। राणा विसलदेव का पुत्र महेंद्रा व हमीर हमउम्र थे, इसलिए दोनों में खूब जमती थी। साथ खेलते, खाते, पीते, शिकार करते और मौज करते। एक दिन दोनों शिकार करते समय एक हिरण का पीछा करते करते दूर लोदवा राज्य की काक नदी के पास आ पहुँचे। उनका शिकार हिरण अपनी जान बचाने काक नदी में कूद गया। दोनों ने यह सोच कि बेचारे हिरण ने जल में जल शरण ली है, अब उसे क्या मारना। शिकार छोड़ जैसे दोनों ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बगीचा व उसमें बनी एक दुमंजिली झरोखेदार मेड़ी दिखाई दी। इस सुनसान स्थान में इतना सुहावना स्थान देख दोनों की तबीयत प्रसन्न हो गई। अपने घोड़े नदी में उतार दोनों ने नदी पार कर बागीचे में प्रवेश किया। इस वीरानी जगह पर इतना सुंदर बाग देख दोनों आश्चर्यचकित थे कि अपने पड़ोस में ऐसा नखलिस्तान, क्योंकि अभी तक तो दोनों ने ऐसे नखलिस्तानों के बारे में सौदागरों से ही चर्चाएं सुनी थी। उनकी आवाजें सुन मेड़ी में बैठी मूमल ने झरोखे से नीचे झांक कर देखा तो उसे गर्दन पर लटके लंबे काले बाल, भौहों तक तनी हुई मूछें, चौड़ी छाती और मांसल भुजाओं वाले दो खूबसूरत नौजवान अपना पसीना सुखाते दिखाई दिए। मूमल ने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर कर कहा, नीचे जा, नौकरों से कह इन सरदारों के घोड़े पकड़े व इनके रहने खाने का इंतजाम करे। दोनों किसी अच्छे राजपूत घर के लगते हैं, शायद रास्ता भूल गए हैं, इनकी अच्छी खातिर करा। मूमल के आदेश से नौकरों ने दोनों के आराम के लिए व्यवस्था की, उन्हें भोजन कराया। तभी मूमल की एक सहेली ने आकर दोनों का परिचय पूछा। हमीर ने अपना व महेंद्रा का परिचय दिया और पूछा कि तुम किसकी सहेली हो, ये सुंदर बाग व झरोखेदार मेड़ी किसकी की है और हम किस सुलक्षणी के मेहमान हैं। मूमल की सहेली कहने लगी, क्या आपने मूमल का नाम नहीं सुना, उसकी चर्चा नहीं सुनी। मूमल जो जगप्यारी मूमल के नाम से पूरे माड़ जैसलमेर देश में प्रख्यात है, जिसके रूप से यह सारा प्रदेश महक रहा है, जिसके गुणों का बखान यह काक नदी कलकल कर गा रही है। यह झरोखेदार मेड़ी और सुंदर बाग उसी मूमल का है जो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ अकेली ही रहती है। कहकर सहेली चली गई। तभी भोजन का जूठा थाल उठाने आया नाई बताने लगा, सरदारों आप मूमल के बारे में क्या पूछते हो, उसके रूप और गुणों का तो कोई पार ही नहीं। वह शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा टूट जाता है, श्रृंगार कर बाग में आती है, चांद शर्माकर बादलों में छिप जाता है। उसकी मेड़ी की दीवारों पर कपूर और कस्तूरी का लेप किया हुआ है, रोज ओखलियों में कस्तूरी कुटी जाती है, मनमन दूध से वह रोज स्नान करती है, शरीर पर चंदन का लेप कराती है। मूमल तो इस दुनिया से अलग है, भगवान ने वैसी दूसरी नहीं बनाई। कहते कहते नाई बताने लगा, अखन कुंवारी मूमल पुरुषों से दूर अपने ही राग रंग में डूबी रहती है। एक से एक खूबसूरत, बहादुर, गुणी, धनवान, जवान राजा राजकुमार मूमल से शादी करने आए, पर मूमल ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं, उसे कोई भी पसंद नहीं आया।
मूमल ने प्रण ले रखा है कि वह विवाह उसी से करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो पूरी उम्र कुंवारी ही रहेगी। कुछ ही देर में मूमल की सहेली ने आकर कहा कि आप दोनों में से एक को मूमल ने बुलाया है। हमीर ने अपने साले महेंद्रा को जाने के लिए कहा, पर महेंद्रा ने हमीर से कहा, पहले आ। हमीर को मेड़ी के पास छोड़ सहेली ने कहा, आप भीतर पधारें, मूमल आपका इंतजार कर रही है। हमीर जैसे ही आगे चौक में पहुंचा तो देखा आगे उसका रास्ता रोके एक शेर बैठा है और दूसरी ओर देखा तो उसे एक अजगर रास्ते पर बैठा दिखाई दिया। हमीर ने सोचा मूमल कोई डायन है और नखलिस्तान रचकर पुरुषों को अपने जाल में फंसा मार देती होगी। वह तुरंत उल्टे पांव वापस हो चौक से निकल आया। हमीर व महिंद्रा आपसे बात करते तब तक मूमल की सहेली आ गई और महिंद्रा से कहने लगी, आप आइए, मूमल आपका इंतजार कर रही है। महिंद्रा ने अपना अंगरखा पहन हाथ में भाला ले सहेली के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सहेली ने उसे भी हमीर की तरह चौक में छोड़ दिया। महिंद्रा को भी चौक में रास्ता रोके शेर बैठा नजर आया। उसने तुरंत अपना भाला लिया और शेर पर पूरे वेग से प्रहार कर दिया। शेर जमीन पर लुढ़क गया और उसकी चमड़ी में भरा भूसा बाहर निकल आया। महिंद्रा यह देख मन ही मन मुस्कराया कि मूमल उसकी परीक्षा ले रही है। तभी उसे आगे अजगर बैठा दिखाई दिया। महिंद्रा ने भूसे से भरे उस अजगर के भी अपनी तलवार के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगले चौक में महिंद्रा को पानी भरा नजर आया। महिंद्रा ने पानी की गहराई नापने हेतु जैसे पानी में भाला डाला तो ठक की आवाज आई। महिंद्रा समझ गया कि जिसे वह पानी समझ रहा है वह कांच का फर्श है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियां चढ़कर महिंद्रा मूमल की मेड़ी में प्रविष्ट हुआ। आगे मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही महिंद्रा ठिठक गया। मूमल ऐसे लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमकी हो। एड़ी तक लंबे काले बाल मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हों। चंपे की डाल जैसी कलाइयां, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, ऐसे लग रही थी जैसे मद भरे प्याले हो। तपे हुए कुंदन जैसा बदन का रंग, वक्ष जैसे किसी सांचे में ढाले गए हों, पेट जैसे पीपल का पत्ता, अंग अंग जैसे उफन रहा हो। मूमल का यह रूप देखकर महिंद्रा के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, न किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी और न किसी राजा के रणवास में ऐसा रूप होगा। महिंद्रा तो मूमल को ठगा सा देखता ही रहा। उसकी नजरें मूमल के चेहरे को एकटक देखते जा रही थी। दूसरी ओर मूमल मन में कह रही थी, क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर, और नयन तो नयन क्या खंजर है। दोनों की नजरें आपस में ऐसे गड़ी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मूमल ने नजरें नीचे कर महिंद्रा का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही न चला, और न ही पता चला कि कब रात खत्म हो गई और कब सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को महेंद्रा के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए सोचकर नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही उसने नाई के साथ संदेशा भेज महिंद्रा को बुलवाया और चलने को कहा। महिंद्रा का मूमल को छोड़कर वापस चलने का मन तो नहीं था, पर मूमल से यह कह, मैं फिर आऊंगा मूमल, बार बार आकर तुमसे मिलूंगा। दोनों वहां से चल दिए। हमीर गुजरात अपने वतन रवाना हुआ और महिंद्रा अपने राज्य अमरकोट। मूमल से वापस आकर मिलने का वायदा कर महिंद्रा अमरकोट के लिए रवाना तो हो गया, पर पूरे रास्ते उसे मूमल के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह तो सिर्फ यही गुनगुनाता चला जा रहा था, म्हारी माढ़ेची ए मूमल, हालेनी अमराणे देश, मेरी मांड देश की मूमल, आओ मेरे साथ अमरकोट चलो। महेंद्रा अमरकोट पहुंच वहां उसका दिन तो किसी तरह कट जाता, पर शाम होते ही उसे मूमल ही मूमल नजर आने लगती। वह जितना अपने मन को समझाने की कोशिश करता उतनी ही मूमल की यादें और बढ़ जाती। वह तो यही सोचता कि कैसे लोदवे पहुंचकर मूमल से मिला जाए। आखिर उसे सुझा कि अपने ऊँटों के टोले में ऐसा ऊँट खोजा जाए जो रातों रात लोदवे जाकर सुबह होते ही वापस अमरकोट आ सके। उसने अपने रायका रामू ऊँट चराने वाले को बुलाकर पूछा तो रामू रायका ने बताया कि उसके टोले में एक चीतल नाम का ऊँट है जो बहुत तेज दौड़ता है और वह उसे आसानी से रात को लोदवे ले जाकर वापस सुबह होने से पहले ला सकता है। फिर क्या था, रामू रायका रोज शाम को चीतल ऊँट को सजाकर महेंद्रा के पास ले आता और महेंद्रा चीतल पर सवार हो एड लगा लोदवा मूमल के पास जा पहुंचता।
तीसरे प्रहार महेंद्रा फिर चीतल पर चढ़ता और सुबह होने से पहले अमरकोट आ पहुंचता। महेंद्रा विवाहित था, उसके 7 पत्नियां थी। मूमल के पास से वापस आने पर वह सबसे छोटी पत्नी के पास आकर सो जाता। इस तरह कोई 7-8 महीनों तक उसकी यही दिनचर्या चलती रही। इन महीनों में वह बाकी पत्नियों से तो मिला तक नहीं, इसलिए वे सभी सबसे छोटी बहू से ईर्ष्या करने लगी और एक दिन जाकर इस बात पर उन्होंने अपनी सास से जाकर शिकायत की। सास ने छोटी बहू को समझाया कि बाकी पत्नियों को भी महेंद्रा ब्याह कर लाया है, उनका भी उस पर हक बनता है, इसलिए महेंद्रा को उनके पास जाने से मत रोका कर। तब महेंद्रा की छोटी पत्नी ने अपनी सास को बताया कि महेंद्रा तो उसके पास रोज सुबह होने से पहले आता है और आते ही सो जाता है, उसे भी उससे बात किए कोई 7-8 महीने हो गए। वह कब कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। छोटी बहू की बातें सुन महेंद्रा की माँ को शक हुआ और उसने यह बात अपनी पति राणा विसलदे को बताई। चतुर विसलदे ने छोटी बहू से पूछा कि जब महेंद्रा आता है तो उसमें क्या कुछ खास नजर आता है। छोटी बहू ने बताया कि जब रात के आखिरी प्रहर महेंद्रा आता है तो उसके बाल गीले होते हैं, जिनमें से पानी टपक रहा होता है। चतुर विसलदे ने बहू को हिदायत दी कि आज उसके बालों के नीचे कटोरा रख उसके भीगे बालों से टपके पानी को इकट्ठा कर मेरे पास लाना। बहू ने यही किया और कटोरे में एकत्र पानी विसलदे के सामने हाजिर किया। विसलदे ने पानी चखकर कहा, यह तो कांक नदी का पानी है, इसका मतलब महेंद्रा जरूर मूमल की मेंढी में उसके पास जाता होगा। महेंद्रा की 7 पत्नियों को तो मूमल का नाम सुनकर जैसे आग लग गई। उन्होंने आपस में सलाह कर ये पता लगाया कि महेंद्रा वहां जाता कैसे है। जब उन्हें पता चला कि महेंद्रा चीतल नाम के ऊंट पर सवार हो मूमल के पास जाता है तो दूसरे दिन उन्होंने चीतल ऊंट के पैर तुड़वा दिए ताकि उसके बिना महेंद्रा मूमल के पास ना जाने पाए। रात होते ही जब रामू राय का चीतल लेकर नहीं आया तो महेंद्रा उसके घर गया। वहां उसे पता चला कि चीतल के तो उसकी पत्नियों ने पैर तुड़वा दिए हैं। तब उसने रामू से चीतल जैसा दूसरा ऊंट मांगा। रामू ने कहा उसके टोले में एक तेज दौड़ने वाली एक टोरडी छोटी ऊंटनी है तो सही, पर कम उम्र होने के चलते वह चीतल जैसी सुलझी हुई व अनुभवी नहीं है। आप उसे ले जाए पर ध्यान रहे उसके आगे चाबुक ऊंचा ना करे। चाबुक ऊंचा करते ही वह चमक जाती है और जिधर उसका मुंह होता उधर ही दौड़ना शुरू कर देती है, तब उसे रोकना बहुत मुश्किल है। महेंद्रा टोरडी पर सवार हो लोदवा के लिए रवाना होने लगा, पर मूमल से मिलने की बेचैनी के चलते वह भूल गया कि चाबुक ऊंचा नहीं करना है और चाबुक ऊंचा करते ही टोरडी ने एड़ लगाई और सरपट भागने लगी। अंधेरी रात में महेंद्रा को रास्ता भी नहीं पता चला कि वह कहां पहुंच गया। थोड़ी देर में महेंद्रा को एक झोंपड़े में दिया जलता नजर आया। वहां जाकर उसने उस क्षेत्र के बारे में पूछा तो पता चला कि वह लोदवा की जगह बाड़मेर पहुंच चुका है। रास्ता पूछ जब महेंद्रा लोदवा पहुंचा तब तक रात का तीसरा प्रहर बीत चुका था। मूमल उसका इंतजार कर सो चुकी थी, उसकी मेड़ी में दिया जल रहा था। उस दिन मूमल की बहन सुमल भी मेड़ी में आई थी। दोनों की बातें करते करते आंख लग गई थी। सहेलियों के साथ दोनों बहनों ने देर रात तक खेल खेले थे। सुमल ने खेल में पुरुषों के कपड़े पहन पुरुष का अभिनय किया था और वह बातें करती करती पुरुष के कपड़ों में ही मूमल के पलंग पर उसके साथ सो गई। महेंद्रा मूमल की मेंढी पहुंचा। सीढ़ियां चढ़ जैसे ही मूमल के कक्ष में घुसा और देखा कि मूमल तो किसी पुरुष के साथ सो रही है। यह दृश्य देखते ही महेंद्रा को तो लगा जैसे उसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने काट खाया हो। उसके हाथ में पकड़ा चाबुक वही गिर पड़ा और वह जिन पैरों से आया था उन्हीं से चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे वापस अमरकोट लौट आया। वह मन ही मन सोचता रहा कि जिस मूमल के लिए मैं प्राण तक न्योछावर करने के लिए तैयार था वह मूमल ऐसी निकली। जिसके लिए मैं कोसों दूर से आया हूँ वह पर पुरुष के साथ सोई मिलेगी। धिक्कार है ऐसी औरत पर। सुबह आंख खुलते ही मूमल की नजर जैसे महेंद्रा के हाथ से छूटे चाबुक पर पड़ी। वह समझ गई कि महेंद्रा आया था पर शायद किसी बात से नाराज होकर चला गया। उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आती रही। कई दिनों तक मूमल महेंद्रा का इंतजार करती रही कि वो आएगा और जब आएगा तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, पर महेंद्रा नहीं आया।
मूमल उसके वियोग में फीकी पड़ गई। उसने श्रृंगार करना छोड़ दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया। उसकी कंचन जैसी काया काली पड़ने लगी। उसने महिंद्रा को कई चिट्ठियां लिखी, पर महिंद्रा की पत्नियों ने वह चिट्ठियां महिंद्रा तक पहुंचने ही नहीं दी। आखिर मूमल ने एक ढोली गायक को बुला महिंद्रा के पास भेजा, पर उसे भी महिंद्रा से नहीं मिलने दिया गया। पर वह किसी तरह महिंद्रा के महल के पास पहुंचने में कामयाब हो गया और रात पड़ते ही उस ढोली ने मांड राग में गाना शुरू किया। तुम्हारे बिना सोढ़ा राण यह धरती धुंधली, तेरी मूमल रानी है उदास। मूमल के बुलावे पर असल प्रीतम महिंद्रा अब तो घर आ। ढोली के द्वारा गई मांड सुनकर भी महिंद्रा का दिल नहीं पसीजा और उसने ढोली को कहला भेजा कि मूमल से कह देना, न तो मैं रूप का लोभी हूँ और न ही वासना का कीड़ा। मैंने अपनी आँखों से उस रात उसका चरित्र देख लिया है। जिसके साथ उसकी घनिष्ठता है उसी के साथ रहे, मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं। ढोली द्वारा सारी बात सुनकर मूमल के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। अब उसे समझ आया कि महिंद्रा क्यों नहीं आया। मूमल ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा कलंक लगेगा। उसने तुरंत अमरकोट जाने के लिए रथ तैयार करवाया ताकि अमरकोट जाकर महिंद्रा से मिल उसका बहन दूर किया जा सके कि वह कलंकिनी नहीं है और उसके सिवाय उसका कोई नहीं। अमरकोट में मूमल के आने व मिलने का आग्रह पाकर महिंद्रा ने सोचा, शायद मूमल पवित्र है, लगता है मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई। और उसने मूमल को संदेश भिजवाया कि वह उससे सुबह मिलने आएगा। मूमल को इस संदेश से आशा बंधी। रात को महिंद्रा ने सोचा कि देखें मूमल मुझसे कितना प्यार करती है। सो सुबह उसने अपने नौकर के सिखाकर मूमल के डेरे पर भेजा। नौकर रोता पीटता मूमल के डेरे पर पहुंचा और कहने लगा कि महिंद्रा जी को रात में काले नाग ने डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। नौकर के मुंह से इतना सुनते ही मूमल पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी और पड़ते ही महिंद्रा के वियोग में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महिंद्रा को जब मूमल की मृत्यु का समाचार मिला तो वह सुनकर उसी वक्त पागल हो गया और सारी उम्र हाय म्हारी प्यारी मूमल कहता फिरता रहा। अब सुनेंगे अगली कहानी। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 7 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे की शादी सदियों से बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि प्रकोप झेलते हुए अत्यंत निर्धन परिवार में हुई थी। दुल्हन जब ब्याह कर ससुराल आई तो एकदम खाली हाथ, न कोई दहेज और न तन पर ही कोई गहने या ढंग के कपड़े लगते। उसकी इस स्थिति का परिवार की स्त्रियों ने खूब मजाक उड़ाना प्रारंभ कर दिया था। गुण से भरी वह कन्या जी जन से सबकी सेवा करने, सबको खुश रखने के दुष्कर कार्य में लग गई। मगर अन्न पानी से परिपूर्ण घर में उसकी निर्दोषिता अपराध साबित होने लगी। नहर दरिद्र होने के कारण मात्र से सास उस बहू को फूटी आंख से भी नहीं देखना चाहती थी। पूरे दिन उसे घर का भांति भांति का काम करवाती रहती। 20-25 लोगों की रसोई बनाने के बाद गौशाले के गाय भैंसों के गोबर साफ करने होते थे। उन गोबरों के ढेरों के उपले बनाने होते थे। देखते देखते सुबह का निकला सूरज अपनी घर वापसी की तैयारी में ढलान पर आ गया होता। तब उसे भोजन के समय बड़े ही कटु वचनों और अनेक गालियों उलाहनों के साथ बचा खुचा रूखा सूखा परोसा जाता था। ऐसी ही दिनचर्या में समय व्यतीत करते हुए छोटी बहू जब पहली बार गर्भवती हुई तब उसे अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजनों की तीव्र अभिलाषा जागृत होने लगी। भोजन बनाते समय भी सास वहीं बैठी रहती और उसे कुछ भी मन लायक खाने क्या देखने तक नहीं देती थी। जब उससे रहा नहीं गया तब एक रात के एकांत में अपने पति से बड़ी मिन्नतें करते हुए कहा, प्रिय, मुझे खीर पूरी खाने का बहुत मन कर रहा है, आप कुछ उपाय करिए। पति को अपनी पत्नी से प्यार था ही। उसने उसकी बातें ध्यान से सुनी। उसे पूरा भरोसा दिया कि वह उसकी जरूर मदद करेगा। दूसरे दिन सुबह उठाते ही उसने ओसारे पर बैठी अपनी माँ से कहा, माँ, मैं खेत पर काम करने जा रहा हूँ। आज मेरे लिए खूब बढ़िया खीर और पूरी बनाकर रामपुर वाली, जिसका नाम मालती था, के हाथों खेत पर भेज दीजिएगा। उसकी माँ बहुत तेज और चालाक महिला थी, साथ ही परम शंकालु भी। वह तुरंत समझ गई कि अपनी स्त्री के खाने के लिए यह सब मांगा जा रहा है। क्रोध से उसका सर्वांग जल उठा था, मगर करती क्या,
दुनिया के सामने तो वह अपनी छोटी बहू को अनाथ, अभागिन, बेचारी आदि कह कहकर खुद को दयावान माँ साबित करती रहती थी। इसलिए मन मार कर मालती से सब भोजन बनवाया। खीर पूरी तैयार होने के बाद उसने उसे एक बड़े से कटोरे में रखकर लाल गमछे से अच्छी तरह बांध दिया। उसके हाथों भोजन भेजते समय उसने मालती के जिह्वा पर कोयले से कुछ लिख दिया और चेतावनी भी दे दी कि वापस आते समय भी यह सब उसके जीभ पर लिखा रहना चाहिए, नहीं तो उसकी नाक और झोंटा, केश काट कर उसे उसके दरिद्र नहर में भीषण दुख पाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। खीर पूरी का लाल कपड़े में बंधा गठरी अपने सिर पर लिए वह अत्यंत उमंग और उल्लास के साथ खेत पर पहुंची। उसके पति उसे दूर से ही देखकर बहुत प्रसन्न लग रहा था। उसने अपना हल एक ओर हटाकर और बैलों को पानी पिलाकर एक पेड़ के छाए में बांध दिया। पास बहती नदी की धारा में हाथ मुंह धोया। फिर एक विशाल और प्राचीन पीपल वृक्ष की छांव में बैठकर बड़े अधीर होकर पोटली खोली। वाह! एक पूरी निकालकर आधा उसने खाई और आधा पत्नी की ओर बढ़ाया। वहीं साथ में बैठी पत्नी ने बड़ी उदास होकर कहा, कैसे खाऊं? सासू माँ ने तो मेरे जीभ पर कुछ लिख दिया है। कुछ खाने से वह मिट जाएगी और जग जाहिर हो जाएगी कि यह सब प्रपंच आपने मेरे खाने के लिए ही किया था। फिर मुझे अपमानित कर नहर भेज दिया जाएगा। समझदार पति ने वस्तुस्थिति को भांपते हुए कहा, तब ठीक है, इस खीर पूरी को कहीं छुपा कर रख दो। जब घर में माँ तसल्ली से देख लेंगी फिर किसी बहाने से यहाँ आकर खा लेना। रामपुर वाली ने ऐसा ही किया था। उसने उसी पेड़ के एक गड्ढे में खीर पूरी छुपा दिया। पति को खिला पिलाकर वापस घर आई। सास ने उसकी जिह्वा की अच्छी जांच पड़ताल की। उस पर लिखी हुई को अमिट देखकर उसे तसल्ली हुई कि उसने सच में खीर पूरी नहीं खाई थी और बेटे ने अपने लिए ही मंगाया था। इसके बाद किसी बहाने से वह वापस उसी पेड़ के नीचे अपना खीर पूरी ढूंढने आई, मगर वहां कुछ भी नहीं था। उसने इधर देख उधर देखा, व्याकुल होकर चारों ओर देखा, कहीं कुछ नहीं। परेशान सोचने लगी, जमीन निगल गई या आसमान खा लिया। उस वृक्ष के खोखल में एक नागिन रहती थी, वह भी उस समय गर्भवती थी। खीर पूरी की सुगंध पाकर उसकी भी अभिलाषा जागृत हो उठी और उसने वह सब बहुत तेजी से खा लिया था। इस सत्य से बेखबर रामपुर वाली को अपना अभिलाषित भोजन गायब हो जाने के कारण बहुत दुख हुआ। इतने प्रयत्न के बावजूद वह अपने मन का नहीं खा सकी थी। कुछ समय पश्चात नागिन के 2 बच्चे हुए। एक दिन खेत देखने के लिए जिस समय वह वहां पर गई थी, वे दोनों शिशु उसके खेत में खेल रहे थे। इतने में कुछ चरवाहे बच्चे डंडे लेकर उसे मारने दौड़े। भय के मारे वे सपौले रामपुर वाली के पास आ गए। उसने उसे वहीं अपनी टोकरी पलटकर छुपा दिया। शरारती बच्चे जब उसके पास आकर सांप के बारे में पूछा तो वह भगवान को साक्षी मानकर साफ झूठ बोल गई कि इधर तो कोई सांप आया ही नहीं है। खतरा टलते ही दोनों सपोले वहां से जान बचाकर भागते अपने घर पहुंचे। अपनी माँ से बाहर की सारी कहानी बताई कि कैसे एक महिला ने आज उन लोगों की जान बचाई थी। ज्ञानवान माता ने अपने दोनों बच्चों, जिनका नाम बाल और बसंत था, कहा उसे उस मानवी के उपकार का बदला अवश्य चुकानी चाहिए। दूसरे दिन फिर वे दोनों उस खेत में पहुँचे। रोज की भांति मालती भी वहीं अपनी फसल देखने आई थी। उसे देखकर दोनों बच्चे करीब आकर बड़ी विनम्रता से बोले, हम लोग परम पूज्य बासुकी नाग की संतान हैं। आपने कल उन दुष्ट चरवाहों से हमारी जान की रक्षा की थी, इसलिए हम आपको इसके बदले में कोई वरदान देना चाहते हैं। आप मांगिए। मालती को अपनी सास की कटु वचन, जिठानी, देवरानी, नंदों, टोल पड़ोस के ताने और बेइज्जती याद आने लगे। उसकी आंखें भर भर आ गई। उसने अपनी रुलाई के वेग को रोकते हुए अत्यंत भरे गले से कहा, मेरे नहर से भी हमें खोज खबर लेने वाले ढेरों सास सामान के साथ आए। नहर में सुख समृद्धि बढ़े, पिता भाई की आयु बढ़े, ससुराल में हमारा सम्मान बढ़े और मेरे पति एवं होने वाले बच्चों की आयु, यश, धन धान्य आदि बढ़े। इतनी सी बात अवश्य पूरी होगी आपकी मनोकामना। ऐसा कहकर वे दोनों वहां से प्रस्थान कर गए। दूसरे दिन सूर्योदय के तुरंत बाद ही मालती के ससुर के दरवाजे पर विविध प्रकार के सामान, कपड़े, गहने लिए 2 भाई पालकी से उतरे।
सुबह सवेरे से ही गांव का माहौल चहल पहल से भरा होता है। इतने बड़े धनवान को देख टोल क्या गांव भर के लोग चकित रह गए। शायद रास्ता भटक गए हों। मालती के ससुराल वालों ने मन ही मन सोचा, मगर वे दोनों 4 कहारों वाली पालकी से उसी के दालान पर उतरे थे और साथ के बैलगाड़ी से सब सामान उतारकर उनके साथ वाले दरवाजे लगे आंगन में रखने लगे। दोनों तेजस्वी बालक ने आगे बढ़कर उन चकित बुजुर्ग लोगों से अपना परिचय देते हुए कहा, हम रामपुर से आए हैं। आपकी छोटी बहू मालती के भाई हैं। बहन मालती के ब्याह के बहुत बाद हमारा जन्म हुआ था। यहाँ से कोई संपर्क भी नहीं था, इसलिए आप लोग हमें पहचान नहीं पा रहे हैं। हम अपनी बहन को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाना चाह रहे हैं। आप अभी विदा कर देते तो अच्छा होता। नदी किनारे का हमारा गांव है। रात में हम जा नहीं सकेंगे। मालती का मन और उन दोनों भाइयों की असीम इच्छा के साथ ही इतने सामानों को देखकर उसे भाइयों के साथ नहर जाने की अनुमति दे दी गई। कुछ दूर जाने पर एक बहुत बड़ा सुरंग जैसा दिखाई दिया। उस सुरंग से बाहर निकलने के बाद एक सुंदर महल दिखाई दिया। अत्यंत वैभव और दास दासियों से परिपूर्ण उस राजमहल के बड़े कक्ष में 2 ऊंचे सिंहासन पर मनुष्य का रूप धारण किए बासुकी नाग और उनकी रानी साथ साथ बैठे हुए थे। वहां उपस्थित राजपरिवार, 10 दासियां, सैनिक, अमात्य आदि सबने मिलकर उसका राजकुमारी की तरह सत्कार किया। एक असली राजकुमारी की भांति वह वहां अत्यंत सुखपूर्वक खुशी खुशी रहने लगी। कुछ दिनों के बाद उसे नागलोक से वापस अपना ससुराल आना ही था। बड़े शान शौकत के साथ उसे भेजा गया था। उसे विदाई में फिर ढेर सारा सामान, बर्तन, कपड़े, पलंग आदि मिले थे। इधर उसके ससुराल में तो उसी दिन से सबके विचार बदल गए थे जिस दिन उसके दोनों धनी भाई उसे लेने आए थे। मन ही मन वे लोग अपने व्यवहार के कारण लज्जित भी महसूस करने लगे थे। सास ने देखा कि मालती का नैहर तो अब बहुत धनी हो गया है। उसे पूछने वाले, खोज खबर लेने वाले भाई बंधु भी हैं। उस दिन से ससुराल में उसका मान सम्मान बढ़ गया और वह भी सभी अभिलाषाओं से परिपूर्ण एक सुखी जिंदगी बिताने लगी थी। यह लोक कथा आज भी मिथिला में नई वधू को मधुश्रावणी के पूजन पर सुनाई जाती है। अब सुनेंगे अगली कहानी। राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित है, पर इन सब में ढोला मारू प्रेम गाथा विशेष लोकप्रिय रही है। इस गाथा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना का नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है और प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। यही नहीं, आज भी लोक गीतों में स्त्रियां अपने प्रियतम को ढोला के नाम से ही संबोधित करती है। ढोला शब्द पति शब्द का पर्यायवाची ही बन चुका है। राजस्थान की ग्रामीण स्त्रियां आज भी विभिन्न मौकों पर ढोला मारू के गीत बड़े चाव से गाती है। ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला व सालह कुमार के नाम से जाना जाता है। ढोला का विवाह बालपने में जांगलू देश बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पंबार राजा पिंगल की पुत्री मारवणी के साथ हुआ था। उस वक्त ढोला 3 वर्ष का, मारवणी मात्र 1.5 वर्ष की थी। इसीलिए शादी के बाद मारवणी को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। बड़े होने पर ढोला की एक और शादी मालवणी के साथ हो गई। बचपन में हुई शादी के बारे को ढोला भी लगभग भूल चुका था। उधर जब मारवणी प्रौढ़ हुई तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए ढोला को नरवर कई संदेश भेजे। ढोला की दूसरी रानी मालवणी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया था। उसे यह भी पता चल गया था कि मारवणी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं, सो उसने डाह व ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजा कोई भी संदेश ढोला तक पहुँचने ही नहीं दिया। वह संदेश वाहकों को ढोला तक पहुँचने से पहले ही मरवा डालती थी। उधर मारवणी के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उसे स्वप्न में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन हुए। उसके बाद तो वह ढोला के वियोग में जलती रही। उसे न खाने में रुचि रही न किसी और कार्य में। उसकी हालत देख उसकी माँ ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा संदेश वाहक को तो मालवणी मरवा डालती है, इसीलिए इस बार क्यों न किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए जो गाने के बहाने ढोला तक संदेश पहुंचा उसे मारवणी के साथ हुई उसकी शादी की याद दिला दे।
जब ढोली नरवर के लिए रवाना हो रहा था तब मारवणी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे ढोला के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। ढोली गायक ने मारवणी को वचन दिया कि वह जीता रहा तो ढोला को जरूर लेकर आएगा और मर गया तो वही का होकर रह जाएगा। चतुर ढोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। उस रात बादल छा रहे थे, अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थी, झीनी झीनी पड़ती वर्षा की फुहारों के शांत वातावरण में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में ढोली की मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा और ढोला फन उठाए नाक की भांति राग पर झूमने लगा। तब ढोली ने साफ शब्दों में गाया, ढोला नरवर सेरिया धन पुंगल गिया है। गीत में पुंगल व मारवणी का नाम सुनते ही ढोला चौंका और उसे बालपने में हुई शादी की याद ताजा हो आई। ढोली ने तो मल्हार व मारू राग में मारवणी के रूप का वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने कर दी हो। उसे सुनकर ढोला तड़फ उठा। दाढ़ी ढोली पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया मारवणी का पूरा संदेशा सुनाते हुए बताया कि कैसे मारवणी उसके वियोग में जल रही है। आखिर ढोला ने मारवणी को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय किया पर मालवणी ने उसे रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए पर मालवणी उसे किसी तरह रोक देती। पर एक दिन ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारवणी को लेने चल ही दिया और पुंगल पहुंच गया। मारवणी ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए और एक दिन ढोला ने मारूवनी को अपने साथ ऊंट पर बिठा नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में मारूवनी को सांप ने काट खाया पर शिव पार्वती ने आकर मारूवनी को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमरसुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमरसुमरा ढोला को घात से मारकर मारूवनी को हासिल करना चाहता था, सो वह उसके रास्ते में जाजम बिछा महफिल जमाकर बैठ गया। ढोला जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की और ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारूवनी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनुहार लेने बैठ गया। दाढ़ी गा रहा था और ढोला उमर अफीम की मनुहार ले रहे थे। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान दाढ़ी ढोली की पत्नी को था, वह भी पुंगल की बेटी थी, सो उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारूवनी को बता दिया। मारूवनी ने ऊंट के एड़ मारी, ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए ढोला दौड़ा। पास आते ही मारूवनी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, और ढोला उछलकर ऊंट पर चढ़ा गया। उमरसुमरा ने घोड़े पर बैठ पीछा किया पर ढोला का वह काला ऊंट उसके कहाँ हाथ लगने वाला था। ढोला मारूवनी को लेकर नरवर पहुंच गया और उमरसुमरा हाथ मलता रह गया। नरवर पहुंचकर चतुर ढोला सौतीहा डाह की नोक झोंक का समाधान भी करता है। मारूवनी व मालवणी के साथ आनंद से रहने लगा। इसी ढोला का पुत्र लक्ष्मण हुआ। लक्ष्मण का भानु और भानु का पुत्र परम प्रतापी बजदामा हुआ, जिसने अपने वंश का खोया राज्य ग्वालियर पुनः जीतकर कछवाह राज्य लक्ष्मी का उद्धार किया। आगे चलकर इसी वंश का एक राजकुमार दुल्हेराय राजस्थान आया, जिसने माची, भांडारेज, खोह, झोटवाड़ा आदि के मीनों को मारकर अपना राज्य स्थापित किया। उसके बाद उसके पुत्र काकिलदेव ने मीनों को परास्त कर आमेर पर अपना राज्य स्थापित किया, जो देश की आजादी तक उसके वंशजों के पास रहा। यही नहीं, इसके वंशजों में भैरों सिंह जी शेखावत इस देश के उपराष्ट्रपति बने व इसी वंश के श्री देवी सिंह शेखावत की धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा पाटिल आज इस देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं। ढोला को रिझाने के लिए दाढ़ी ढोली द्वारा गाए कुछ दोहे। आखड़िया डंबर भई नयन गमाया रोए, क्यों साजन परदेस में रहिया बिंडाना होए। आंखें लाल हो गई है, रो रो कर नयन गवा दिए है, साजन परदेस में क्यों पराया हो गया है। दुज्जन बयन न सांभरी मना न विसारे, कूंझा लाल बचाह ज्यू खिन खिन चीतारे। बुरे लोगों की बातों में आकर उसको मारूवनी को मन से मत निकालो। कुरजा पक्षी के लाल बच्चों की तरह वह क्षण क्षण आपको याद करती है। आंसुओं से भीगा चीर निचोड़ते निचोड़ते उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए हैं। जेठू साहिबा न आवियो सावन पहली तीज, 20 तने झबूकड़े मूंद मरेसी खीर। यदि आप सावन की तीज के पहले नहीं गए तो वह मुग्धा बिजली की चमक देखते ही खींचकर मर जाएगी।
आपकी मारुवन के रूप का बखान नहीं हो सकता। पूर्व जन्म के बहुत पुण्य करने वालों को ही ऐसी स्त्री मिलती है। नमनी खमनी बहुगुणी सुकोमी सुकच्छ, गोरी गंगा नीर जू मन गर्वी तन अच्छ। बहुत से गुणों वाली, शमशील, नम्र व कोमल है। गंगा के पानी जैसी गौरी है उसका मन, और तन श्रेष्ठ है। गति गयंद जंघ के ग्रभ, केहर जिमी कटी लंक। हीर डसन विप्रभ अधर, मरवण भ्रकुटी मयंक। हाथी जैसी चाल, हीरों जैसे दांत, मूंग सरीखे होठ है। आपकी मारवणी की सिन्हों जैसी कमर है, चंद्रमा जैसी भुएं हैं। आदिता हूँ उजलो मारूनी मुख ब्रण, झीणा कपड़ा पहना, जो झांकी सोबरण। मारवणी का मुंह सूर्य से भी उजला है, झीणे कपड़ों में से शरीर यूं चमकता है मानो स्वर्ण झांक रहा हो।